जय श्री राम। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, एक तो हम बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड यानी व्याख्याता बनने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है, यानी क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। अब आपको सुनकर अजीब सा लगेगा कि ये तो कोई नई बात नहीं है, सभी को पता होता है कि एमए होनी चाहिए उसके लिए, और ये बात तो कोई नई नहीं है। लेकिन साथियों फिर भी दुनिया सभी तरह की है, सबको ये बात नहीं पता होती। एक दो कमेंट्स आए थे ऐसे कि ज़रूर बताएं आप इस बारे में, तो मैं उसी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगी कि आपको फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा हम एक छोटे से मुद्दे पर और बात करेंगे साथियों कि समय में अपना आत्मसम्मान करें साथियों, अपनी तुलना किसी से भी ना करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए बताना चाहूँगी साथियों कि आपको अगर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनना है, यानी आर्ट्स से बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आप जिस भी विषय के फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं उस विषय से आपकी एमए होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि 12वीं में भी, जैसे मैं हिंदी साहित्य की ही बात करूँ, आप हिंदी साहित्य से मान लीजिए या फिर ज्योग्राफी से मान लीजिए, हिस्ट्री से मान लीजिए, आप फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास उस सब्जेक्ट से एमए की हुई होनी चाहिए। एमए की बात ये है साथियों, कई साथी पूछते हैं कि क्या उसमें प्रतिशत की बाध्यता है। तो जैसा कि पीछे संस्कृत विभाग की थोड़ी सी वैकेंसी आई थी, उसमें तो साथियों 48% की बाध्यता इन्होंने लागू की है। भाई 48% एमए में होने ही चाहिए, तभी फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा साथियों और बाकी जो सामान्य शिक्षा की जो भर्ती आती है उसमें अभी तक प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है। उसमें सिर्फ आपके एमए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप कि एमए की हुई होनी चाहिए। प्रतिशत कितने भी हो, चाहे पासिंग आप पास हों, बस एमए ये योग्यता है साथियों। आगे की कह नहीं सकते वे कोई प्रतिशत की बाध्यता लगा दें, तो बाकी अभी तक तो आपके कितने भी परसेंटेज हो, चाहे एमए में आप पास होने चाहिए, आप फर्स्ट ग्रेड के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथी हैं जो बीएससी करते हैं, जैसे साइंस से करते हैं या कॉमर्स से करते हैं बीकॉम, उसके बाद भी वो बीएड करने के बाद उनका रुझान, जैसे कि कॉमर्स वगैरह में आगे सीटें कम मिलती हैं, ऊपर चलकर आर्ट्स में ज़्यादा सीटें हो जाती हैं, तो वो बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो कॉमर्स से बीकॉम करने के बाद या फिर बीएससी करने के बाद एक किसी विषय से, आर्ट्स के किसी विषय से एमए करके और वो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं और व्याख्याता बन भी जाते हैं साथियों। तो इसके लिए भले ही आपके पास 12वीं आपने साइंस से की हो, फिर बीए आपने चाहे बीए कर ली हो, उसके बाद चाहे आपने बीएससी की हो या फिर आपने बीकॉम किया हो, तीनों में से कौन सा भी किया हो, उसके बाद आपकी बीएड है। लेकिन आपके जिस सब्जेक्ट से आप व्याख्याता बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपकी एमए होनी चाहिए। और बीएड में अगर आपने, जाहिर सी बात है, बीएससी की है तो आपके पास बीएड का सब्जेक्ट भी आपके साइंस के ही होंगे, बीकॉम किया है तो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे बीएड में भी, तो वो भी कोई बाध्यता नहीं है, आपकी बीएड की होनी चाहिए। क्योंकि बीएड एक प्रकार से साथियों टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, वो तो आपने ट्रेनिंग तो ली ही है, उसके बाद आप जिस विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं उस विषय से आपके पास एमए होनी चाहिए। तो ये तो थी साथियों छोटी सी जानकारी। जैसे कि बहुत सारे साथी होते हैं, मेरे खुद के पास भी, मेरे पास 12वीं तक अलग विषय थे, जैसे मैंने 12वीं तक हरियाणा से पढ़ाई की थी तो अलग विषय थे। उसके बाद मैंने बीए में तो मेरे हिंदी साहित्य था, और उसके बाद मैं बीएड किया, और एमए भी मैंने हिंदी से प्राइवेट की थी, और उसके बाद मैं फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड की अध्यापिका बनी हूँ साथियों। तो व्याख्याता के लिए आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए। आप कौन उससे करते हैं, यानी आर्ट के किसी सब्जेक्ट के आप प्राध्यापक बनना चाहते हैं प्रथम श्रेणी के, तो उसके लिए आपके पास एमए होनी चाहिए। अब साथियों बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि बीएससी वाले और वो जो बच्चे होते हैं कॉमर्स वाले, वो बाद में एमए करके कैसे बन जाते हैं, मतलब इतनी तैयारी उनकी कैसे हो जाती है अच्छी। तो साथियों जैसे हम जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो हम हमेशा रटने पर जोर देते हैं, हम हर चीज़ को रट के याद करते हैं साथियों, ये हमारी कमज़ोरी मान लीजिए। या फिर हम आर्ट्स विषय को वैसे भी हल्के में लेते हैं कि आर्ट विषय ही लिया तो इसमें इतना क्या पढ़ना है, इसमें तो रट के कैसे भी कॉपी भराएंगे, ऐसी हमारी मानसिकता बनी होती है। और उसी मानसिकता के बल पर साथियों हमें आगे चलकर कंपटीशन एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है। हम वहाँ भी हर चीज़ को रटकर याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि साथियों कंपटीशन एग्जाम का इतना भारी भरकम जो पाठ्यक्रम होता है वो कभी रटकर याद नहीं होता, उसको समझ कर ही याद करना पड़ता है। तो जैसे 12वीं माने या फिर जैसे हम बीए करते हैं तो वहाँ तक तो हम वो 1 वीक सीरीज पढ़कर भी हम पेपर दे आते हैं, पास हो जाते हैं साथियों। फिर एमए भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। बीएड भी आजकल एक प्रकार से धांधली सी है, हो जाती है, बीएड में भी कोई जोर नहीं आता। तो इन सब के बावजूद जब आप कंपटीशन एग्जाम में उतरते हो तो आपको वहाँ बहुत जोर आता है हर चीज़ को याद करने में, तैयार करने में। जबकि जो
बीएससी के छात्र होते हैं, बीकॉम के छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो शुरू से ही उनकी ऐसी हैबिट बनी होती है कि वो हर सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को समझ कर याद करते हैं, समझ कर तैयार करते हैं। और उनकी इसी समझ के कारण वो फिर चाहे वो आर्ट्स में भी आ जाते हैं, एमए भी किसी विषय से करते हैं, लेकिन अपने उसी जो समझने की उनकी तकनीक होती है, उसी समझने की आधार पर ही वो जल्दी से उस आर्ट के सब्जेक्ट को भी, साइंस से आने के बाद भी उस आर्ट के सब्जेक्ट को भी वो बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं अपनी समझने की शक्ति के आधार पर, और उनका आसानी से चयन हो जाता है। जबकि हमें लगता है कि हम तो 12वीं से, बीए से, बीएड से एक ही सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं और हमारा इतना मुश्किल हो जाता है, और साइंस एक छात्र या छात्रा जिसका बैकग्राउंड साइंस रहा हो वो कैसे इतनी आसानी से व्याख्याता बन सकता है। तो साथ ही उसके पीछे का कारण यही है कि उनकी जो समझने की शक्ति होती है, अपने सब्जेक्ट को समझ कर याद करने की, वही उनकी जो समझने की शक्ति है वही उनकी वहाँ जाकर भी काम आती है। जबकि हम आर्ट्स के विद्यार्थी ज़्यादातर चीज़ें रटने पर जोर देते हैं, जबकि रटकर इतना बड़ा पाठ्यक्रम कभी कवर नहीं होता है साथियों। ये तो रही हमारे सब्जेक्ट, इससे संबंधित बात की कौन फर्स्ट ग्रेड का व्याख्याता के लिए कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन बन सकता है। यानी आपके पास बीएससी बीकॉम के बाद भी आप किसी एक आर्ट के सब्जेक्ट से एमए करने के बाद आप उसके प्राध्यापक बन सकते हैं साथियों। इसके बाद थोड़ी सी बात करूँगी साथियों कि आप अपना स्वयं सम्मान करें साथियों, किसी दूसरे से उम्मीद ना करें। जैसे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है। हम सुनते आते हैं बचपन से कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो खुद पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है। तो साथियों, हम भगवान तो बाद में आते हैं, सबसे बड़े तो हम खुद के लिए खुद ही हैं। जब हमें खुद ही अपने पर विश्वास नहीं तो हम भगवान पर विश्वास कैसे करेंगे, और हम खुद अपना सम्मान नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन था कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं कर सकता वो दूसरों का भी सम्मान नहीं कर सकता। तो इस बात का ध्यान रखें, हमें सबसे पहले खुद से प्रेम करना होगा, खुद का सम्मान करना होगा, तब जाकर हम किसी और से अपेक्षा कर सकते हैं। हम अपेक्षा तो ये करते हैं सबसे कि सब लोग हमारा सम्मान करें, हमें प्रेम दें, जबकि हम खुद से ही प्रेम नहीं करते, खुद ही अपना सम्मान नहीं करते। तो साथियों, हमारे सम्मान की में कमी हमें कहाँ महसूस होती है, जहाँ भी हम दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं साथियों। आप ईश्वर को तो मानते हो, और मनुष्य जो ईश्वर की एक मौलिक रचना है, मनुष्य को ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। जब आप ईश्वर को मानते हो तो आप ये भी मानो कि ईश्वर कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं बना सकता, खराब नहीं बना सकता। तो आप ईश्वर के बनाए हुए एक अद्वितीय वस्तु हैं, जिसको ईश्वर ने बहुत सोच समझ कर बनाया है, इस धरती पर भेजा है। तो आप अपनी तुलना किसी से ना करें, आप खुद में अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, आपके बराबर कोई नहीं है, ये मानकर चलें। क्योंकि जहाँ हमारी तुलना दूसरों से शुरू हो जाती है साथियों, वहीं हम दुखी रहने लगते हैं। फिर चाहे बात वो पढ़ाई के विषय में हो कि कौन क्या पढ़ रहा है, हम उतना नहीं पढ़ पा रहे, या फिर कपड़ों की हो, खाने पीने की हो, रहने सहने की हो, कोई भी बात हो साथियों, जहाँ तुलना की शुरुआत हो जाती है वहीं हम दुखी रहने लगते हैं। तो मेरा आपसे कहना यह है कि अपनी तुलना किसी से ना करें। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, जैसे भी हैं, जैसी भी आपकी परिस्थिति है, जैसा माहौल आपको मिला हुआ है, चाहे कपड़े की बात हो, पहनने की, खाने की हो, या फिर तैयारी की हो, जितना समय आपको तैयारी का मिलता है, दूसरे के ना सोचें कि वो इतना समय दे रहा है, मेरे पास इतना समय नहीं है। आपका जितना समय है उतना समय आप पूरा दीजिए, अपना खुद का मूल्यांकन करते रहिए। आपके पास जैसे कपड़े हैं पहनने के लिए वैसे पहनिए। कपड़े चाहे दोस्तों कितने भी पहन लो अच्छे, वो कहते हैं ना कि खुशबू आपके किरदार से आनी चाहिए, इत्र से नहीं। आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लो, अगर आपके विचार ही अच्छे नहीं हैं, आपके मन में दूसरों के प्रति गलत भाव हैं, तो आप कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आप अच्छे नहीं बन सकते, सिर्फ कपड़ों से अच्छा नहीं बना जा सकता साथियों। तो जैसे भी आपके पास कपड़े हैं वैसे पहने हुए हैं, लेकिन हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें, दूसरों के सामने अच्छे से पेश आएँ, हंसते मुस्कुराते। अपनी तुलना किसी से ना करें। जैसा भी खाना मिलता है उसको अच्छे से खाकर ये सोचें कि हाँ बच्चे इतना मिला है, ईश्वर ने जितना दिया है। साथियों, हमेशा एक ही बात ध्यान में रखें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, क्योंकि जो हमें मिला हुआ है वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिला हुआ है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो फिर हम बार बार किसी चीज़ को कोस कर उसमें कमी निकाल कर हम उसको पूरा नहीं कर सकते, जबकि जो हमारे पास है उसमें अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो साथियों सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरा आपसे एक ही बात कहनी है, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, खाने पीने, रहने सहने के मामले में, किसी भी मामले में हो, कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें साथियों। ईश्वर पर विश्वास रखें, मन में हमेशा अच्छे भाव रखें। ऐसा ना है कि आपके मन में किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव चलते रहते हैं, किसी दूसरे के बारे में आप बुरा सोचते रहते हो और फिर खुद आप ये सोचते हो कि मेरा अच्छा हो जाए। साथियों, ईश्वर देखता है आपके जैसे भाव दूसरों के प्रति होते हैं ना, वैसे ही आपको मिलने लगता है। अगर आप किसी की खुशी देखकर खुश हो तो साथियों आपको वैसी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, और आप किसी की अच्छी चीज़ें देखकर दुखी हो तो फिर ईश्वर को लगता है कि इसको तो ये दूसरे की खुशी में जो है वो दुखी है, तो इसको तो ऐसा
मतलब दुखी पसंद है, ज़्यादा दुखी रहना ही चाहता है, तो उसको तो ऐसी चीज़ें दी जाएँ। तो साथियों, जो भी जितना भी हम कुछ करते हैं या हमें अभी जो मिला हुआ है, सारा का सारा हमारे कर्मों की खेती है साथियों। ये जैसा हम देंगे यहाँ, जैसा हम सर्व करेंगे सबके सामने, वैसा ही साथियों हमें वापस लौट कर मिलने वाला है। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी से भी अपनी तुलना ना करें साथियों, खुद का सम्मान करें, सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, अपना आत्मसम्मान बिल्कुल ना गिराएं। किसी भी एक कोई छोटी मोटी वस्तु के लिए अगर आपके पास कोई चीज़ की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कीजिए, लेकिन किसी के आगे गिड़गिड़ाइए मत कि ये चीज़ मुझे दे दीजिए। अपना आत्मसम्मान बचा के रखिए साथियों। अहंकार कभी नहीं करना है, घमंड नहीं करना है कि मैं जानता हूँ साथियों। ये बात तो सही है, एक लाइन आती है कि मैं जानता हूँ या मैं मानता हूँ साथियों, ये तो सही है, ठीक है, हमें अपने पर विश्वास होता है, ये तो होता है साथियों आत्मविश्वास। जबकि मैं ही जानता हूँ या मैं ही मानता हूँ, ये साथियों आ जाती है अहंकार की बात, जो किसी भी मामले में सही नहीं होती है। तो जैसी भी हमारी स्थिति है साथियों, उसमें एक तो हर हाल में खुश रहना सीखिए, क्योंकि आप जो आपके पास है, जो आप जैसा लोगों को देंगे वैसा ही आपके पास लौट कर आने वाला है। तो सभी लोगों को, किसी को भी तो साथियों परेशानी ना दें, दुख ना दें अपनी वजह से। कोशिश ये करें कि आप खुद भी मुस्कुराते रहें और दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करें साथियों। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपको एक तो साथियों की मांग थी, उसके आधार पर बना दिया कि आप फर्स्ट ग्रेड के अध्यापक बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों दूसरा हमारा छोटा सा एक बिंदु था कि अपना सम्मान खुद करें, किसी भी दूसरे से अपेक्षा ना रखें। अगर आप काम अच्छे करेंगे, आप खुद का सम्मान करेंगे, आप खुद से प्रेम करेंगे, खुद पर काम करेंगे, तो अपने आप लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। लेकिन आप खुद से ना करके दूसरों से सिर्फ अपेक्षा रखोगे तो साथियों वो तो किसी भी हद से सही नहीं है। तो आप खुद से प्रेम करें, खुद की तुलना किसी से ना करें कभी भी। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।